सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह श्लोक कहता है, श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। अर्थात इस प्रकार से जो क्षेत्र को, ज्ञान को, ज्ञेय को जो मैंने कहा, उसे जो भगवान ने कहा संक्षेप में, उसे जो अच्छा से समझ जाता है, अनुभूत कर लेता है, वैसा मेरा भक्त ऐसा जान करके मेरे भाव को वह प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर जो भगवान ने कहा था क्षेत्र के विषय में, इस संसार के और इस शरीर के, संसार भी एक शरीर है और शरीर भी ये संसार है, यह जो शरीर है, तो इसके विषय में जो कहा था, इंद्रियों के विषय में जो कहा था, मन के विषय में कहा था, बुद्धि के विषय में कहा था, प्रज्ञा के विषय में कहा था, अंतःकरण के विषय में कहा था, और तमाम तरह की जो साधनाएं हैं, जो ज्ञान के पहलू हैं, उनके विषय में कहा था, और फिर जो ज्ञेय हैं परमात्मा के विषय में कहा था। तो इन साधनाओं से होते हुए जो क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा को जो महसूस कर लेता है, जो भगवान ने संक्षेप में कहा था, तो उसको जो जान लेता है, ऐसा मेरा भक्त, ऐसा जान करके, जानना का अर्थात यहाँ पर महसूस करना, अनुभूत करना, तो ऐसा जान करके, अनुभूत करके मेरे भाव को, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात परमात्मा और आत्मा की जो एकता है वह उसे अनुभूत हो जाती है, और शरीर की और मन की, बुद्धि की, विवेक की, प्रज्ञा की, अंतःकरण की, सबकी जो एकता है, और इस बाहर के पंचभूत तत्व हैं उनकी जो एकता है, और किस तरह से ये सब एक मेव हैं, इस चीज की अनुभूति हो जाती है। यह ज्ञान उसे हो जाता है कि यह भिन्न भिन्न दिखते हुए भी अभिन्न है। तो वह अभिन्नता और उसकी जो भिन्नता है, इनके बीच में जो तादात्म्य है, वह समझ जाता है, उसका समन्वय समझ जाता है, और इसका समाहार समझ जाता है। और ऐसा भक्त जो समझ जाता है, महसूस कर लेता है, वह मेरे भाव को या स्वयं मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। तो यही अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं कि इस तरह से जो मैंने कहा है संक्षेप में, तो उसका परिणाम बता रहे हैं कि ऐसा करने से इस तरह के परिणाम आ जाते हैं। यहाँ पर जो ज्ञान शब्द का प्रयोग है, वह जानकारी के अर्थ में नहीं है, बल्कि समझदारी के अर्थ में है, इंटेलिजेंस के अर्थ में है, और ध्यान के अर्थ में है, और तत्व ज्ञान के अर्थ में है, तत्व बोध के अर्थ में है। इसे सामान्य जानकारी नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रंथों से पढ़ी हुई जानकारी से यहाँ पर भगवान का तात्पर्य नहीं है, बल्कि स्वयं अपने इंद्रियों के द्वारा जो महसूस किया गया, जो मन के द्वारा महसूस किया गया, बुद्धि के द्वारा किया गया, विवेक के द्वारा किया गया, अंतःकरण के द्वारा किया गया, प्रज्ञा के द्वारा किया गया, आत्मा के द्वारा जो हुआ, उस ये पूरे सीरीज का ही यहाँ पर एक संयुक्त शब्द है सबके लिए, वह है ज्ञान शब्द। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग हो जाएगा। आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो जाएगा,
बुद्धि ज्ञान हो गया, मनोज्ञान हो गया, अंतःकरण ज्ञान हो गया, प्रज्ञा ज्ञान हो गया। सब स्तर पर, अलग अलग स्तर पर जो है ज्ञान शब्द को उसमें हम जोड़ते चले जाते हैं और उसका अर्थ निकलता चला जाता है। इंद्रिय ज्ञान हो गया। तो परमात्मा सच्चिदानंद है। तो उस मध्य भाव को प्राप्त हो जाना, मतलब उस आनंद को प्राप्त हो जाना, परमात्मा के उस चित्त को प्राप्त हो जाना, उस चेतना को प्राप्त हो जाना और परमात्मा के उस भाव को प्राप्त हो जाना, उसके आचार विचार व्यवहार सबको प्राप्त हो जाना। पूरी रेंज जो है परमात्मा के, उसका पूरा जो विज्ञान है, उसके सारे जो नियम कानून है जिसके तहत यहाँ पर कोई भी घटना घट रही है, जो बदलाव होते हैं, तो उन सारी घटनाओं के पीछे के नियमावली को और उसके सिद्धांत को, इन सब को व्यक्ति जान जाता है। यानी जो पंचकोश कहा जाता है, जो उपनिषदों में पंचकोश का बहुत ज़्यादा वर्णन आता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, मनोमय कोश। तो ये जो कोश हैं पांचों, तो ये पांचों कोश के विषय में वह जान जाता है, उसे अनुभूति हो जाती है, इन सब के रहस्य को वह जान जाता है। यही पर यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान कहना चाह रहे हैं। तो इसमें इतना ही।